हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। उद्योग, श्रम, रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के लिए घोषित आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में लगभग 55,000 एमएसएमई औद्योगिक इकाइयां हैं। ये कुल इकाइयों का 98% है और एमएसएमई की रोजगार सृजन में 93% भागीदारी है। कुल औद्योगिक उत्पादन में एमएसएमई का हिस्सा 85% है। इस तरह हिमाचल प्रदेश एक एमएसएमई राज्य है। उद्योग मंत्री ने कहा कि आज की गई घोषणाओं में एमएसएमई की नई परिभाषा, जिसमें सूक्ष्म वर्ग के लिए निवेश की सीमा को 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा टर्नओवर की सीमा 1 करोड़ रुपए तक रखी है। इससे छोटे उद्योगपतियों को लाभ होगा। इसी तरह लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए कर दी है और मध्यम उद्योगों के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए कर दी गई है, जिससे उन्हें लाभ होगा। विक्रम सिंह ने कहा कि एमएसएमई उद्योगों को 3 लाख करोड़ का कर्ज 4 सालों में वापस करना होगा। कर्ज में डूबे लघु उद्योगों को 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। किसी तरह की भी गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। इससे उद्यमियों को कच्चे माल की आपूर्ति और अन्य खर्चों के लिए धन उपलब्ध हो पाएगा और अपना कारोबार बढ़ा सकेंगे। 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर अब ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। इससे घरेलू औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा। इसका सीधा लाभ एमएसएमई इकाइयों को होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो एमएसएमई इंडस्ट्री को मिला है। और आपके ये विषय आपके ध्यान में रहना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 98% इंडस्ट्री जो है वो एमएसएमई है। इसलिए एक बहुत बड़ा फायदा, एक इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़े हो, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया जो कदम जो है वो जो केंद्र सरकार ने उठाया है। और इसमें एमएसएमई की जो परिभाषा है उसको बदल दिया गया। अब एमएसएमई में जो 25 लाख की जो कैटेगरी होती थी उसको 1 करोड़ कर दिया है। और उसकी जो इसी तरीके से यानी जो इसकी डेफिनेशन में बदलाव आया है, उसमें जो आपका माइक्रो था, मीडियम था, इनके लिए जो लिमिट है उसको बढ़ाया गया है। जैसे जो 10 करोड़ वाली है उसको 20 करोड़ कर दिया है, 5 करोड़ वाली को 10 करोड़ कर दिया है। इसके कारण से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और जो माइक्रो को, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फायदा मिलता है वो ज़्यादा फायदा उनको मिलेगा। इसके साथ साथ एमएसएमई उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो बिना गारंटी के मिलेगा। और ये 3,000 करोड़ जो कर्जा बिना गारंटी के मिलेगा, इससे बहुत बड़ा फायदा जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को होने वाला है। पहले 200 करोड़ के ऊपर ग्लोबल टेंडर लगता था, लेकिन आने वाले समय में 200 करोड़ तक कोई ग्लोबल टेंडर नहीं लगेगा। जब कोई ग्लोबल टेंडर नहीं लगेगा तो देश में बनने वाली चीजें, देश में चलने वाला कारखाना, देश में चलने वाली इंडस्ट्री जो है उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा इन्होंने 31 अक्टूबर 2020 तक कोई गारंटी फीस नहीं होगी। और एक आपके ध्यान में और एक विषय रहे कि जो एक बहुत बड़ा फायदा किया गया है कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस, और उसी तरीके से टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इन दोनों में 25% की कमी की गई है, 25% की छूट दी गई है। इसके कारण से भी बहुत बड़ा फायदा जो है वो होगा। और कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि ये क्या इंडस्ट्री में एमएसएमई को देने से आम मजदूर को क्या फायदा होगा। जब इंडस्ट्री चलेगी तो ये इंडस्ट्री पीक पे चलेगी तो मजदूर वहां पे काम करेगा, उसको वेतन मिलेगा, उसको ओवर टाइम मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है इस पूरे के जो राहत दी गई है, इससे बहुत बड़ा फायदा एमएसएमई इंडस्ट्री को होने वाला। सर, जो हिमाचल प्रदेश में उद्योगों ने रफ्तार पकड़ी है। हमारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सेक्टर्स के अंदर काम शुरू हो गया है। और हमारे जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उन क्षेत्र के अंदर फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल और इसके साथ साथ जो मैंने नॉन एसेंशियल्स की बात की है, एंसिलरी यूनिट्स जो हैं साथ के, उन सभी यूनिट्स जो हैं तकरीबन चल पड़े हैं। और कुछ लोगों ने तो, कुछ इंडस्ट्रीज ने तो रफ्तार पकड़ के 60% और 75% एफिशिएंसी के ऊपर जो है वो इंडस्ट्री चल रही है। ऐसा लगता है कि ये जो आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न के अंदर कुछ उलझन है। जो सच्चाई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे जो संशोधन हुए हैं, इसमें जो संशोधन हुए हैं उसमें जो चीज़ें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि
पहले 3 महीने के अंदर जो ओवर टाइम था उसका टाइम पीरियड कम था, अब उस ओवर टाइम को के जो दिन है वो बड़े हैं कि 3 महीने के अंदर एक व्यक्ति कितना ओवर टाइम लगा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ एक शर्त और ये दी गई है कि जब वो ओवर टाइम लगाएगा तो ओवर टाइम लगाते समय उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। जब ये रूलिंग बन गई है, जब ये कायदा कानून बन गया है, जो इसकी वायलेशन करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए किसी मजदूर का पैसा जो है वो मरेगा नहीं, लेकिन जब वो एक्स्ट्रा टाइम लगाएगा तो उसको एक्स्ट्रा टाइम का डबल पैसा मिलेगा। इसमें छटनी का कोई विषय नहीं है। यदि आपने काम कर रहे हैं और वहां पे एम्प्लॉयर को ऐसा लग रहा है कि आज इस व्यक्ति के 4 घंटे फालतू लगाने हैं तो वो 4 घंटे फालतू लगाएगा। सर, एक कंपनी की आपके ध्यान में एक विषय रहे कि हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है लगातार इन चीज़ों के बारे में जहां जहां से हमें शिकायत आ रही है, हमने उन शिकायतों का निपटारा किया है। साथ साथ में इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ इंडस्ट्रिस्ट ऐसा कर रहे थे कि वो जो सैलरी है वो नहीं दे रहे थे। लेकिन इसके साथ एक बात और क्लियर कर देता हूं कि इस सारे सिस्टम के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा है, उसकी इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्रिस्ट उसको बुला रहा है, लेकिन वो अपने घर से वापस नहीं आ रहा है, तो भाई उसको सैलरी कैसे मिले? लेकिन जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उन सभी को सैलरी मिल रही है। हाँ, जहां जहां शिकायत आ रही है उन शिकायतों का हम लोग निपटारा करें।